हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आज मैंने टॉपिक लिया है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। वो कांटेक्ट करना चाहते हैं भी या नहीं चाहते, ठीक है। क्या सिचुएशन चल रही है आपकी नो कांटेक्ट की, वो हमें चेक करने वाली हूँ, ठीक है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे मुझे टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से चेक कीजिएगा। वहाँ पे रील्स है, बहुत अच्छी लगेगी आपको, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और वहाँ पे रील पसंद आती है तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे जाके मुझे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिए आप लोग, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप कॉल की जगह मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, कॉल का कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो नो कॉन्टैक्ट स्थिति को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। मन शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद रखिए। ऑल राइट। थोड़ा सा मेरा फ़ैन तेज़ हो रहा है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, बट वो तो आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या एनर्जीज़ है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए, क्या एनर्जीज़ में है। देखिए, मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज़ क्या है, ये जैसे खुल के आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे किसी बात के लिए हील कर रहे हैं, अपने आप को कोई जैसे तैयार कर रहा है। मुझे यहाँ पे आपके लिए बातचीत है या नहीं ये मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई दुख मिला था, जैसे कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें मतलब जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत आ गई किसी चीज़ को फेस करने की, ठीक है। किसी चीज़ को सच जानने की, ठीक है। सच सामने होगा तो जैसे कहते हैं ना, हम पहले सच्चाई से भाग रहे थे, लेकिन अब क्या है कि आपके पार्टनर सच्चाई देखने समझने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कोई फेस करना चाहता है सच्चाई क्या है, ठीक है। और सच्चाई को फेस करके डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये अपने आप को हील करने में लगे हैं। पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक हुआ था, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई, ठीक है। ये किस वजह से था इसका रीज़न मैं नहीं बता सकती, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं और कुछ जैसे कहते हैं ना, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे दोबारा पार्टनरशिप चाहते हैं। मैंने अभी अभी देखा और सुना कि यस, आपसे दोबारा पार्टनरशिप चाहते हैं। ये शायद कहेंगे नहीं आपसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ों को वापस ये रिमाइंड कर रहे हैं कि क्या चीज़ें थी, ठीक है। ये आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई मन बना लिया किसी ने, कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में, लेकिन चीज़ें जैसे कहते हैं ना, अनबैलेंस है। फिलहाल के लिए अनबैलेंस वाली स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या है यहाँ पे देखिए, कुछ जैसे इनके पास्ट के कुछ रिलेशनशिप थे या अभी भी कोई पास्ट है इनका जो कि अभी भी पकड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहते। इनकी ज़िंदगी में ये सब चलेगा, इनको यही फील होता है, बार बार इनको ये फील होता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, ऐसा ही सब कुछ रहेगा, मैं इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, चाहकर भी मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकता, क्योंकि कुछ तो इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ इनका खुद का अटैचमेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैटर्न्स को ये चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन ये अपनी हैबिट्स से हैबिचुअल है, ठीक है। मतलब कोई अपनी हैबिट से परेशान है। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं जैसे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपसे जो जो चीज़ें ख़राब हो गई उसको वापस बैलेंस करके एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ठीक है। थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हैं, थोड़े से अपनी बात मनवाने वाले हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके मुँह से कोई बात निकल गई तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो तो सच होकर ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई लोग ज़िद्दी होते हैं, उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे और क्या है, मुझे यहाँ भी ये भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि इनमें बदलाव आए,
ये पुरानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको जिद्दी बना रही है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये एक तरह से अंदर ही अंदर आपके लिए जो है बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप इनके जीवन में आए हो, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट की वजह इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने कभी नहीं चाहा था कि इस इंसान को बात करना बंद कर दे, लेकिन अब आप जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे मोड़ पे आ गए हो, अब आप चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कई लोगों के लिए। आपके पार्टनर जो है आपसे ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है इनको कि आप जैसा इंसान ही इनको फेस कर सकता है। यानी कि इनकी हैबिट्स ऐसी है कि ये ऐसे इंसान से डील करना चाहते हैं जो कि इन्हीं के नेचर का हो। यानी कि आप जो है इनको कहीं ना कहीं पहचानने लगे हो, ठीक है। ये जो है दूरियों को कम कर देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अब आप जैसे भी चाहो ये रखना चाहते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं रखना चाहते। ऐसा लगता है कि ये आपको स्वतंत्र रखना चाहते हैं, लेकिन आप इनके जीवन में आते रहो, ठीक है। यानी कि आप बदलाव तो आ रहे हैं इनमें, लेकिन ये आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको निकाल देना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ये डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करने लगे हैं। इनको ये फील होता है कि पुरानी बातों को लेकर क्यों उसके पीछे बैठा जाए, ठीक है। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जैसे रिस्क लेके देखना चाहता है कि चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन सुधरने का एक चांस और है अभी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये कोई रिस्की लगता है, लेकिन ये कोई रिस्की जैसे कोई काम करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत लेकर, एक रिस्क लेकर, एक ज़ीरो से स्टार्ट दोबारा करके देखना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों से ये राय भी ले रहे हैं। ये जो आपके क्लोज़ हैं या इनके क्लोज़ हैं, आपकी स्थिति को पहचानने की, आप क्या कर रहे हो, किस मूड में हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कईयों से लोग सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये सिचुएशन के बारे में वाकई में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि अब एक अननोन में कदम रखना पड़ेगा, यानी कि आपके साथ जो भी हो एक बार लीप ऑफ फेथ लेके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, अभी सोच रहे हैं कि कोई सच्ची बात आपको बता दी जाए, ठीक है। इनको मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, यस, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा भी कुछ के लिए लग रहा है, टॉरस कोई हो सकते हैं, ठीक है। और स्कॉर्पियो भी और पाइसिस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ है ना, जैसे ये कुछ स्टार साइन है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा। नो कॉन्टैक्ट जिनका भी बना है वो देख सकते हैं, ठीक है। लेस कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की सूरत में ये डेफिनेटली जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। ये अंदर कुछ और हैं और बाहर से कुछ और शो करने हैं, ठीक है। ये कोई सच्ची बात आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे रिस्की काम लगता है इनको, लेकिन फिर भी ज़ीरो से एक रिस्टार्ट करके देखना चाहते हैं। रिलेशनशिप को एक चांस देके देखना चाहते हैं। इनको फील होने लगा है कि गलती सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ इनकी भी है गलती, ठीक है। गलती दोनों तरफ से हुई है, इनको ये फील होने लगा है। अभी जगलिंग कर रहे हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस है, जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने मन बना लिया है, कोई प्लान तो है, लेकिन बाहर से चीज़ें ऑर्डर में नहीं लगती इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑर्डर में करने की ज़रूरत है, और ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप को चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे चीज़ें रिकनसाइल हो, वापस से मिलें आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपको स्टॉक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि इंसान जो है आपका किसी से, जैसे कहते हैं ना किसी और नंबर से फ़ोन करते हैं, कभी आपकी डीपीज़ को देखते हैं, कभी आपके बारे में किसी और से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इवन कई बार आपको जैसे कहते हैं ना मैसेज करके मिटा भी देते हैं, ठीक है। इवन आपको कई बार कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसको कॉल को वापस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से, यानी कि कॉल पहुंचने ही नहीं देते, इस तरह से। इनके आगे क्या करने के इरादे हैं, यानी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इनका नेक्स्ट ये हो सकता है कि अचानक ही आपको अप्रोच करेंगे जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनको कई बार ऐसा लगता है कि आपको नंबर डायल करके वापस डिलीट कर देते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी कि मन तो बन रहा है, लेकिन कई बार डर लगता है कि आप क्या रिएक्ट करोगे, आप क्या कहोगे इनको, क्या नहीं कहोगे, ठीक है। ये झुकना नहीं चाहते, ये झुकना पसंद नहीं करते, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन येस, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वापस आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, आपसे साथ रिश्ते को पीसफुली करना चाहते हैं, यानी कि शांति का वातावरण चाहते हैं। अभी आप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में ये कुछ और सोच रहे हैं, तो दोनों का प्रोस्पेक्टिव समझना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हो, क्या आपके पार्टनर चाहते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, वेट। तो ऐसा लगता है कि इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वेट अ सेकंड गाइस,
ऐसा लगता है कि इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं है, ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आपको बताना भी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक तो चाहते ही हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी चाहते हैं जो कि आपको नहीं पता, आपको बताना चाहते हैं बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ पे इनका नेक्स्ट सेकंड ये भी हो सकता है कि आपसे प्यार चाहते हैं और आप ये रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना मेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये भी ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये शादी की सोच रहे हैं क्योंकि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप इनका नहीं है, तो ये कमिटेड बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, हिम्मत और ताकत करके जैसे कहते हैं ना कि अपने घर वालों से कम्युनिकेट करेंगे, आपके लिए करेंगे, ठीक है। अभी नो कॉन्टैक्ट है लेकिन ये प्लानिंग दूर तक की कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं और जैसे जैसे लगता है कि ये डेफिनेटली किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और किसी अच्छे पर्सन से, समझदार पर्सन से आपके लिए राय ले रहे हैं, तो ये जो राय है वो आपके फेवर में है और कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे बैलेंस होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि ये जो है आपसे पार्टनरशिप तो चाहते ही हैं, बल्कि आपके साथ ये कोई जैसे कि ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई वादा, जैसे कोई कहते हैं ना कोई वादा कर लिया, या कोई जैसे कहते हैं ना मैरिज वगैरह की बात वो चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मुझे। वेट अ सेकेंड गाइज। ऑल राइट, तो आज की रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी को समझ आ गई, सिर पे डंडा पड़ा और समझ आ गई है, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और आपसे एक मीटिंग भी चाहते हैं जिससे आपकी एक नई शुरुआत हो जाए, और ये चाहते हैं कि किसी अच्छे आदमी से इनकी राय है और डेफिनेटली किसी अच्छे आदमी की राय इनको जैसे कहते हैं ना सही लग रही है। अभी अपनी गलतियों का भी एहसास कर रहे हैं और इनको जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो इन्होंने किया था और आपने किया था उसमें डिफरेंस नज़र आने लगा है, यानी कि गलती इनकी भी थी समझ में आने लगा है, ठीक है। तो इनका अगला कदम क्या होगा? यस, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप आशा छोड़ दोगे इनके कॉल या मैसेज की, तब इनका कॉल या मैसेज आएगा, तो इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको राय है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते, तो ऐसे में ये कहावत बिल्कुल फिट होती है। आपके पार्टनर जो है गलती का एहसास करके वापस आना चाहते हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन चीज़ों को क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में आप किसी का साथ चाहते हो और कुछ गलती उनसे हुई, कुछ गलती आपसे हुई, तो कोई बात नहीं, बराबरी की बात है, ठीक है। दोनों बैलेंस करके चलिए, तभी आगे बढ़ेगी नाव, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मैंने यही देखा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए, मेरे 80% लोगों के लिए यही लग रहा है कि प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने की, वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आज आपके लिए 2 मैसेजेस यही हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है, इनका मैसेज, वेट अ सेकेंड गाइस, सबसे पहला मैसेज मेरी इंट्यूशन कह रही है आपके लिए कि ये है कि ये आपके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कि आप कैसे मूड में हो ये जानना चाहते हैं। इवन मैंने आपकी रीडिंग में भी देखा कि बहुत से लोगों से आपके लिए पूछताछ कर रहे हैं चोरी छुप के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट को लेकर, ये जानना चाहते हैं। तो पहला मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में कैसे हो, क्या चाह रहे हो उनसे, ये जानना चाहते हैं। और दूसरा मैसेज मेरे पास यही है कि मैं अब भी तुम्हारा हूँ, तुम्हारा, ठीक है। यानी कि ये लड़की हो चाहे लड़का, आपके पार्टनर जो भी हैं, ये आपके पास वापस यही कहना चाहते हैं आके कि ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ये जो छुटमुट घटनाएं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाती है, तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना पॉज ले लीजिए, ठीक है। पॉज समझ लीजिए इसको, ये वापस कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।